बच्चों, आज मैं आप लोगों को ना कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनना, अपनी कॉपी में इनको नोट करना। ये बड़े काम की चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो कि चार्ज से संबंधित हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है चार्ज से रिलेटेड, जो फैक्ट्स है थोड़े से जो है आपको लर्न करने वाली चीज़ें जिनको बोलते हैं हम लोग। तो अब बात आती है कि चार्ज का जो रीजन है वो क्या है। देखो, चार्ज का मेन रीजन होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं ना, तो समझ लो कि उससे नेगेटिव चार्ज निकल गया, तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जिस बॉडी में वो जाएगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी अगर कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉज ऑफ चार्ज इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर पॉजिटिव चार्ज, जिस बॉडी में वो एंटर करेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज। अब बात आती है कि अगर दो बॉडीज को आप रब करते हैं, राइट, तो उस केस में भी चार्ज हो जाती हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जब दो बॉडीज को आप रब करते हैं ना, तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उसमें एंटर करेंगे जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। क्योंकि वर्क फंक्शन का मतलब होता है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड जस्ट टू टेक आउट द इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि अगर जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉडी छोटी सी एनर्जी की कॉस्ट पे इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगी। तो इसीलिए जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसका ज़्यादा होगा उसमें वो एंटर करेंगे। तीसरी बात, टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है किसी बॉडी का। किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा, आइसोलेटेड बॉडी है उसका टोटल चार्ज कितना होगा, कंजर्व होगा। चौथी बात कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है ना, वो हमेशा जो है इंट्रिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में होता है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन निकला, 1/3 इलेक्ट्रॉन निकला, या तो इलेक्ट्रॉन एक निकलेगा या दो निकलेंगे या तीन निकलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इंट्रिकल वैल्यूज़। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जो होगा वो इंट्रिकल वैल्यूज़ की फॉर्म में होगा। मतलब किसी भी बॉडी पे जो चार्ज आएगा ना, वो जो बेसिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का 1.6 10⁻⁻19, इसका इंट्रिकल मल्टीपल होगा और उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो यानी किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है बेसिक चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि भाई जो फोटोन होते हैं ना, जिनसे लाइट कंपोज होती है, फोटोन, PHOTON, फोटोन, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। इसलिए फोटोन पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि चार्ज एग्जिस्ट करने के लिए रेस्ट मास कुछ ना कुछ बॉडी का होना चाहिए। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को कि फोटोन पे चार्ज कितना होगा, 0 होगा। अगली बात जो आती है वो ये है कि जो टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी पर, उसके डिफरेंट पॉइंट्स पर जितने चार्जेज रखे होंगे उन सब का एल्जेब्रिक सम के इक्वल होता है, जिसे हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो टोटल चार्ज जो है वो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द चार्जेस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द बॉडी। तो ये कुछ